एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हमें सांगुन को दिखाया जाता है जो कि हाइकिंग कर रही थी और जीहू उसके पीछे पीछे ही भाग रहा था। जीहू फिर से कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता था पर सांगुन की तरफ से पहले बिग नो थी। पर जब उसे रियलाइज करती है कि जीहू को उसकी ज़रूरत है ऑफिस स्टाफ के साथ डिनर के लिए तो हाँ करती है। अब वो देख रही होती है कि जीहू कितनी तकलीफ से जा रहा होता है और नेक्स्ट डे जीहू इस हालत में ही ऑफिस में आया हुआ था और सांगुन अब जीहू की बात सोचते हुए बीच में खाने के बीच में कुछ कुछ बोल रही होती है। और मीहू की ड्रेसिंग सेंस देख के अब गंगनम पूछता है, तुम तो घर पर हो ना? तो मीहू बोलती है कि मेंटेन रहना को मैं डिग्निटी मानती हूँ, इसके जैसे हस्बैंड तो नहीं चूज करना चाहिए जिसे चॉपस्टिक तक भी पकड़ना नहीं आता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ गंगनम को कूड़ा फेंकते हुए देख के वो बोलती है कि बस कुछ दिन तुम्हें एडजस्ट करना होगा, यानी कि मीहू के साथ एक ही रूम पर एडजस्ट करना होगा। अब सांगुन न्यू कार भी ले गई थी और डायरेक्टर का कॉल आता है तो गंगनम मिलने के लिए आ गया था और ताइक्वांडो से उसे इसीलिए निकाल दिया गया था क्योंकि एक स्टूडेंट कंप्लेन किया था कि टीचर यानी कि गंगनम मेल अट्रैक्टेड पर्सन है और डायरेक्टर वो सब झूठ सोचते हुए उसे जॉब देने के लिए फिर से बुलाया था। तब गंगनम सच बताता है कि मैं लड़के के साथ ही डेट पर गया हुआ था और डायरेक्टर सुन के अब कुछ बोल नहीं पा रहा होता है और उनकी सिचुएशन समझते हुए वो वहां से आ जाता है। अब हमें सांगुन का सीन दिखाया जाता है जहां सांगुन बाहर सोच रही होती है कि हमेशा जीहू की डोरबेल बजाने से पहले मैं नर्वस फील क्यों करती हूँ। अब दोनों शेड्यूल फिक्स कर रहे होते पर जीहू को जो पहला वाला शेड्यूल था मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वो शेड्यूल चाहिए था पर अब हेजिन वो शेड्यूल ले गया था ऑलरेडी और जीहू सेम डे चाहता था। तो सांगुइन बोलती है कि हमें उसके साथ बात करना चाहिए पर कोई एक दूसरे के घर पर जाके बात करना नहीं चाहते थे तो सेंटर पॉइंट पर यानी कि स्टेयर में ही अब बात करने को सांगुइन बोलती है क्योंकि यही तो मिडिल प्लेस है ना। कोई भी तैयार नहीं थे कि अल्टरनेटिव डे चूज करने के लिए और सेम डे ही दोनों को चाहिए था और अब सांगुइन समझ रही होती है कि 3 डेज जो फ्री शेड्यूल था वो जीहू का ट्रायल रहता था। तो सांगुइन बोलती है कि ये शेड्यूल उसे देना चाहिए तो अल्टरनेटिवली वो शेड्यूल फिक्स करती है और जमिया की केयर जीहू लेगा वो भी सिर्फ और सिर्फ सांगुइन के लिए क्योंकि उसे एलर्जी थी कैट को। और वो सब याद करते हुए अब सांगुइन बहुत खुश हो रही होती और गंगनम वो सब सुनते हुए उसका मिमिक कर रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है हेजिन घर पर मैनेजर आया हुआ था और दोनों ऐसे बात कर रहे होते। तब जीहू आता है जो कि जेमिया को लेने के लिए ही आया हुआ था और जेमिया खुद आके बैठ गई थी जीहू को देखते ही और जीहू उसे लेके निकल रहा था और निकलते वक्त देखता है कि सांगुइन वहां आया हुआ है और हेजिन अब बता रहा होता है कि जीहू बहुत अजीब है ना और सांगुइन मुस्कुराती हुई बोलती है कि शायद वो मुझे लाइक कर रहा है। अब हेजिन उसे पसंद कर रहा था ये ओपनली उसे बता देता है और वो भी पास दिन की वजह से क्योंकि उस दिन सांगुइन खुद की ज्वेलरी ऐसे फेंकते हुए निकलने के बाद खाना और नूडल्स सब लेके खड़ी थी सोजिन के ऊपर यानी कि उसके बड़ा भाई के ऊपर बट वो फियरलेस फीलिंग और एटीट्यूड से उसे पसंद आ गई थी। वो जीहू का घर का सीन दिखाया जाता है जो कि कुछ काट रहा होता है। तब हेजिन अंदर आता है जेमिया को लेने के लिए और खून देख के वो गलत सोचने लगता है और जेमी को इधर उधर ढूंढने लगता है और जीहू उसे एमी बुलाने पर वो आ गई थी। अब हेजिन को अच्छा नहीं लग रहा था कि जेमी की नाम एमी करके बुलाने पर और मीहू उसके साथ मिलने के लिए आई थी और बता रही होती है कि चेयरमैन के साथ जितनी जल्दी हो सके मीटिंग का अरेंजमेंट करो और तुम्हें तो पता है ना कि जेमी भी आएगी मीटिंग पर। अब हेजिन सुन लेता है कि ये दोनों बात कर रहे होते हैं उसकी डेटिंग के बारे में और वो सब चेक करने के लिए ही मैनेजर उसके घर पर ही आया हुआ था और हेजिन अब समझा रहा होता है दोनों को कि मैं जिसे प्यार कर रहा हूँ उसे तुम पहले भी मिल चुके हो जो कि नेवर का वाइफ है। ये सुन के थोड़ा शौक हो जाते हैं और वही मेरी फर्स्ट लव है यानी कि जेमी। और जीहू अब ऑफिस से सीधा रेस्टोरेंट आ गया था और जहां दोनों डिस्कस कर रहे होते कि ऑफिस पार्टी के लिए कैसा अरेंजमेंट करना होगा दोनों को। अब ऐसे बात करते करते सांगुन को जीहू से मालूम हो जाती है कि वो जितनी डिवोर्स ले चुकी थी वो सब ट्रायल में जीहू ही जज था। और फिर दोनों एक साथ शॉपिंग के लिए निकलते हैं और जैसे रूम सबको कपल रूम जैसा फील होगा इसीलिए वो शॉपिंग कर रहे होते हैं। फिर दोनों एक साथ फोटो भी खींचते हैं फ्रेम बनाने के लिए अलग अलग कपड़े पहन के फोटो शूट कर रहे होते हैं। और लौटते बट यहाँ जीहू और सांगुइन दोनों के पेरेंट्स नहीं थे वो उनको मालूम होता है और ऐसे बात कर रहे थे और बीच में ये सीन भी दोनों के बीच हो जाता है।
और लव के बारे में उसे ज्यादा कुछ आइडिया भी नहीं था। जो चीज सांगुन को मालूम थी, इसीलिए वो उसे थोड़ा बहुत समझा रहा होता है कि ऐसे पूछने पर कॉलिग तुम्हें ऐसा बोलना होगा, अगर ऐसे पूछेंगे तो ऐसा बोलना होगा। तब जीहू बोलता है कि मैं भी लव मैरिज किया था, जो कि मेरी फर्स्ट लव थी, और इतना बता के वो वहां से चला जाता है। पर वो वर्ड सुनते ही फर्स्ट लव उसे थोड़ा बहुत ऑफ फील हो रही थी, और वो सब वो दूसरे दिन तक भी सोच रहा होता है। और ग्वांगनम ये सब नोटिस कर रहा होता है कि जब वो उस बारे में सोचती है कि उसकी ग्लो चली जाती है, और ऐसे दोनों के बीच चलता रहता है। और हेजिन अब शूटिंग कर रहा होता है और रेस्ट टाइम में थोड़ा बात करना चाहता था जेमिया के साथ, पर सांगुन बिना काम में बात करना नहीं चाहती थी, और वो कैट की नाम चेंज के बारे में भी वो बता देती। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ में सांगुन की सीन दिखाया जाता है, जो कि लॉगिस पैक कर रही होती है जाने के लिए, और ग्वांगनम उसके साथ थोड़ा बहुत मजाक बना रहा होता है कि तुम काम पर जा रहे हो या उसके साथ रहने के लिए जा रहे हो, इतने लॉगिस क्यों रहे हो। अब हमें दिखाया जाता है कि मीहो ग्वांगनम के बीच कुछ भी नहीं बनता था, जो हमें पहले से पता है। और ये एटीट्यूड देखते हुए मीहो सोच रही होती है मन में कि ये जॉबलेस ही होगा, और वो बोल देती है तो वो भी बोलता है कि हाँ हाँ मैं जॉबलेस ही हूँ। अब सांगुन को सुबह सुबह देख के ग्वांगनम पूछता है तुम मिस्टर मंडे और ट्यूसडे के साथ सो गई थी क्या, ऐसे सोफे पर क्यों लेटे हो। तो सांगुन डिटेल में एक्सप्लेन करती है कि मैं वहाँ पहुँच के सारा डेकोरेशन की थी, फिर ऑफिस स्टाफ आए थे और उनको वेलकम की थी। उनको समझा रही होती है कि जितनी नेचुरल हो सके तुम्हें कपल एक्टिंग करना होगा। अब कॉलेज जीओ के बारे में बात कर रहे होते कि देखो दोनों हस्बैंड वाइफ कैसा ड्रिंक्स नहीं कर रहे हैं, और जो बात सांगुन सुन के आ गई थी, तो इसीलिए ये दोनों के साथ ज्यादा ड्रिंक्स करने की नतीजा अब वो रियलाइज कर रही होती। और बॉस के वाइफ प्राइज मनी डिक्लेयर करते हैं कि सबको अपने अपनी टैलेंट दिखाना होगा, और सांगुन सभी फील्ड में एक्सपर्ट थी, पर प्राइज इसे दे देते हैं। तो जीहू बोलता है कि ये तो गलत हुआ ना कि सांगुन अच्छी परफॉर्म की थी तो उसे मिलना चाहिए था, और पैसा ले जाते हैं बॉस और बोलते हैं कि नेक्स्ट ईयर ये कंपटीशन में सबको मिलेगा। और ज़्यादा ड्रिंक्स की वजह से कंडीशन उसकी सही नहीं थी, पर वो सो नहीं सकता था क्योंकि हेजन के साथ आज शेड्यूल फिक्स था, इसीलिए वो टाइम पर वहाँ पहुँच गई थी। पर हेजन भी थोड़ा बहुत फील कर रहा होता है कि वो भी ड्राउसी है, और रिक्वेस्ट करती है कि बाहर चलते हैं। और जियो फर्स्ट नाइट का सीन याद कर रहा होता है कि ड्रिंक्स के बाद सांगुन वहीं पर सो गई थी, पर उसे बुलाने पर उसी हालत में ही वो चली गई थी वहाँ से। सांगुन अभी भी हाफ स्लीप कंडीशन में थी, और हेजन पूछता है तो तुम्हें रेस्ट ले लेना चाहिए, चलो चलते हैं। पर वो मना तो करती है, पर वहीं पर ही सो जाती है। जाने अनजाने में ये सब हो रहा था, पर सांगुन को इतनी करीब देखते हुए हेजन बहुत खुश हो रहा था मन में, और थैंक्स भी कर रहा था नाइबर को, यानी कि जीहू को, क्योंकि वो ड्रिंक्स करवाए थे। और जीहू उनको दूर से घूर रहा होता है और थोड़ा बहुत जेलस फील भी कर रहा था। हेजन को ये भी पता था कि रिपोर्टर भी उनके फोटो खींच रहे हैं, पर उसे कोई परवाह नहीं था क्योंकि उसकी करीब थी हेजन। और सांगुन को अब थोड़ा बहुत याद आ रही होती है कि कल रात सबके कहने पर वो किस कर दी थी, और ये भी बताते हुए कि यू आर माई फर्स्ट लव। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।